हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है फ्रेंड 6 मार्च है। तो 6 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन अगर अब देखने को मिलता है, आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसलिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अगर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली बेस के जानकारी के लिए भी करंट अफेयर बहुत ही स्टूडेंट लाइफ में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके वर्तमान में क्या होता है, तो इसको भी जानकारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। अगर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर पढ़ते हैं जो आपके इंडिया लेवल का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो हाल ही में किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है? तो आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, या डॉक्टर मनसुख मंडाविया, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे नए राष्ट्रपति हैं। तो याद रखिए, इन्होंने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है। किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो कैच द रेन जो है आपके इस अभियान को नई कहाँ पे स्टार्ट किया है? इसको नई दिल्ली में, जो राजधानी है यहाँ पे, अभियान को नई दिल्ली में स्टार्ट किया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और ये आपके जो किस पे फोकस किया जाएगा? तो ये आपके स्वच्छ जल शक्ति की जो अभिव्यक्ति की के बारे में प्रकाशित किया है। मतलब स्वच्छ जल के लिए आपकी इसको प्रेरणा दिया गया है। और साथ ही साथ जो जितने भी स्वच्छ जल है, इसको जितने भी चाहे शहर हो चाहे गांव हो, स्वच्छ जल सभी जगह देना चाहिए। इस बात को यहाँ पे हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पे कैच द रेन में इस कैंपेन को चलाया गया है। इसको याद रखिएगा, स्वच्छ जल शक्ति अभिव्यक्ति इस कैंपेन को चलाया गया, इसको प्रकाशित किया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड, वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे? तो अमेरिका, रूस, इटली, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो अमेरिका देश और साथ ही साथ आपका दक्षिण कोरिया, इन दोनों देशों के बीच एक जो फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड एक संयुक्त अभ्यास है। मत अमेरिका के सेना और आपका दक्षिण कोरिया, इन दोनों देशों के बीच जो फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड एक संयुक्त अभ्यास है, दोनों देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास के माध्यम से युद्ध लड़ने में कैसे इस अभ्यास को, जो कि सीखने के एक देश, दोनों देशों के बीच जो अभ्यास है सीखने के लिए इसको प्रेरित करेगा। तो दोनों के बीच ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया, इन दोनों देशों के बीच अभ्यास होगा। ये आपके बड़े बड़े पैमाने पर इस अभ्यास को किया जाएगा। ये आपके जो कि वार्षिक सैन्य अभ्यास है, मतलब साल में एक बार यह सैन्य अभ्यास होता है। तो लगभग 13 से 23 मार्च तक इस अभ्यास को जारी किया जाएगा। तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया, तो याद रखिए दोनों देश के बीच। अमेरिका की बात करो, राजधानी वाशिंगटन डीसी, जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ शुरू हुई था? तो आपके गुरुग्राम में, दिल्ली में, नवी मुंबई, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके सी ऑप्शन, नवी मुंबई में। तो पहली बार जो महिला प्रीमियर जो लीग है कहाँ स्टार्ट किया गया? तो नवी मुंबई की कौन से स्टेडियम? तो डी वाई पाटिल जो स्टेडियम है, इस पे मुंबई में स्टार्ट किया गया। तो याद रखिए, महिला प्रीमियर लीग है, मतलब महिला क्रिकेट प्रतियोगिता है। तो नई मुंबई के डी वाई पाटिल जो स्टेडियम है, इस पे स्टार्ट किया है पहली महिला जो प्रीमियर लीग है, जिसमें क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसमें आपके मुंबई इंडियंस और साथ ही साथ गुजरात आपका टाइटंस, ये दोनों के बीच यह मैच होने जा रही है आपके डी वाई पाटिल स्टेडियम में। तो कौन कौन से जो मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस दोनों टीमों के बीच ये खेले, जिसमें आपको 103 रनों से हराया है आपके गुजरात टाइटंस को। तो याद रखिएगा, ये आपके जो है डी वाई पाटिल स्टेडियम में मुंबई में है। तो यहाँ पे इस महिला प्रीमियर लीग जो आपके महिला क्रिकेट प्रतियोगिता है, इसका जो आयोजन है नवी मुंबई में स्टार्ट हो गई है। तो इसको याद रखिएगा। कौन से पहली टीम खेली? तो मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस को 143 रन से हराया है। तो इसको याद रखिएगा। स्टेडियम को पूछा जाएगा तो मुंबई में है डी वाई पाटिल स्टेडियम। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है? तो उड़ीसा राज्य, केरल, कर्नाटक, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उड़ीसा राज्य। तो हाल ही में जो उड़ीसा राज्य में फरवरी 2023 का डाटा है, तो इसको याद रखिए। फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में, तो जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है। तो इसको याद रखिएगा। तो
2023 में लगभग 10.14% की वृद्धि देखने को मिली है आपके जीएसटी संग्रह में, तो इसको याद रखिएगा। और उड़ीसा जो जीएसटी आयुक्तालय के द्वारा इसको उड़ीसा के जीएसटी आयुक्तालय के द्वारा ये आपका जारी किया गया, तो इसको याद रखिए 40% की वृद्धि की गई है। या फरवरी 2023 के डाटा जीएसटी संग्रह में, जीएसटी के मामले में 40% की जो वृद्धि है उड़ीसा के द्वारा प्राप्त हुआ है, आपके जीएसटी आयुक्तालय के द्वारा ये आपके जारी किया है, तो इसको भी याद रखिए। उड़ीसा की बात करूँ, उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ के नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल है गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे कोणार्क सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। पूरी जो जगन्नाथ भगवान है यहाँ भी उड़ीसा में स्थित है। और आपका कलिंगा स्टेडियम और बाराबती स्टेडियम तो ये आपके भुवनेश्वर में स्थित है, तो इसको याद रखिए। यहाँ से जो कटक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कटक में चावल अनुसंधान स्थित है, तो ये भी आपके उड़ीसा में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारंपरिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल या नाइजीरिया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के बीच योग्यता की पारंपरिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किया है, तो इसको याद रखिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, दोनों देशों के बीच में छात्रों और यहाँ व्यक्तियों को जहाँ पे घुसपैठ की जो घुसपैठी को रोकने के लिए इसको अपना, तो ऑस्ट्रेलिया और आपका जो भारत देश है योग्यता पारंपरिक मान्यता के लिए यहाँ पर रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किया है, इसको याद रखिएगा। दोनों देश के बीच यहाँ समझौता हुआ है। तो यहाँ पे छात्रों और यात्रियों को सुगम बनाने के लिए मान्यता यहाँ पे जो कि हस्ताक्षर किया है आपके ऑस्ट्रेलिया और आपके भारत के बीच। तो यहाँ पे स्टूडेंट और यात्री वगैरह जाते हैं, हम लोग को कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए समझौता किया गया, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया? तो फ्रांस, कनाडा, भारत या डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत, याद रखिएगा। तो भारत जो है आपका दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है। तो जो भारत है लगभग 200 की लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो कि असाधारण उपलब्धि भी इन्होंने हासिल की है भारत के द्वारा। ये आपके महाराष्ट्र के विदर्भ वाली वरोरा हाईवे पर लगाया लगभग 200 ऊंचे लंबे जो कि बैम्बू लगाया गया है। तो महाराष्ट्र के विदर्भ वाली वरोरा हाईवे पर लगाए बहुत सारे बांस के, तो बांस के क्षेत्र में जो हमारा भारत है दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है भारत में, इसको याद रखिए। 200 के लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर बनाने के साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में असाधारण उपलब्धि हासिल की है भारत ने, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आईएमपी करके रख लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस देश में 2022 में नोबेल शांति जो पुरस्कार विजेता एलेस बलियात्सी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो इनको जानते हुए चर्चा में थे। स्पेन, बेलारूस, स्वीडन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो 2022 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया है, इसको याद रखिएगा। ये आपके विजेता हैं एलेस बलियात्सी, तो इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी इनको दिया गया है। तो इनको हाल ही में जो बेलारूस की यहाँ के जो कोर्ट ने इनको 10 साल की सज़ा सुनाई है। क्या क्या सज़ा सुनाई गई है ये समझते हैं। तो यहाँ से जो सज़ा है आपके लोक व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियों को जो और साथ ही साथ वित्त पोषण करने और तस्करी के मामले में इनको यह सजा 10 साल की सज़ा इनको सुनाई गई है। बेलारूस की जो स्थानीय अदालत है इनके द्वारा इसको सज़ा सुनाई गई, 10 साल की इनको सज़ा दी गई है। ये आपके तस्करी करने और वित्त पोषण नियमों वगैरह उल्लंघन करने के और लोक व्यवस्था को बिगाड़ने गतिविधियों को वित्त पोषण और तस्करी के मामले में इनको सज़ा सुनाई गई है। और साथ ही साथ 65,000 US डॉलर का भी इनको जुर्माना ठोका गया है। तो बेलारूस की स्थानीय अदालत ने इनको यहाँ पे 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इनको 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार भी विजेता है, तो इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बेलारूस जो आपके रूस के अंतर्गत आती, तो यहाँ की जो स्थानीय अदालत ने इनको 10 साल की सज़ा सुनाई है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने किस राज्य में $1 अरब का निवेश करने जा रही है? तो उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक राज्य। तो याद रखिए, तो कर्नाटक में जो आईफोन जो बनाने वाली कंपनी जो आप आईफोन रखते हैं आपके फॉक्सकॉन की कंपनी द्वारा आईफोन बनता है, तो इसको याद रखिएगा। तो आईफोन जो बनाने वाली कंपनी है फॉक्सकॉन, तो फॉक्सकॉन यहाँ पे जो कि यहाँ पे आईफोन बनाने के लिए कंपनी ने यहाँ पे कर्नाटक में
$1 अरब के निवेश करने जा रही है। मतलब आपका जो आईफोन है आप यहाँ पे हमारे भारत में बनने जा रही है। तो इसलिए जो $1 अरब के निवेश करने जा रही है कर्नाटक राज्य, मतलब कर्नाटक में जो कंपनी लगाने जा रही है। आप जो आईफोन ख़रीदते हैं बाहर से आता था, लेकिन अब हमारे राज्य में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए जिस कंपनी का निवेश करने जा रही है कर्नाटक में, तो इसको याद रखिएगा। और कर्नाटक की जो बात करूँ तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत हैं वर्तमान के यहाँ के राज्यपाल हैं। आपके थावरचंद गहलोत याद रखिए, कर्नाटक के आपके राज्यपाल हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ का रुपया का जुर्माना लगाया है? अमेजन पे, फ़ोन पे, गूगल पे या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो अमेजन पे जो है आप देख रहे होंगे, ये हमारे शक्तिकांत दास है जो हमारे आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। तो हाल ही में आरबीआई ने जो अमेजन पे है इस पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। तो इसको याद रखें, अमेजन पे आरबीआई द्वारा ये आपका जुर्माना लगाया। क्यों लगाया गया है? तो आरबीआई के जो नियम के उल्लंघन करने के मामले में लगाया। तो उल्लंघन के बाद ये आपका एक्शन लिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पे दिशा निर्देश वगैरह का पालन नहीं किया है, इसी कारण यहाँ पे इसको जुर्माना लगा है। साथ ही साथ केवाईसी से जुड़े जो नियम है इसका उल्लंघन इन्होंने किया है, तो इसके कारण यहाँ पे 3.06 करोड़ रुपया का जुर्माना अमेजन पे पर आरबीआई के द्वारा आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लगाई गई थी। इसको याद रखिएगा। आरबीआई के जो वर्तमान में जो शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है, इनके द्वारा ये आपको जुर्माना लगाया है। तो केवाईसी के बहुत सारे नियम को उल्लंघन इन्होंने किए, इसी कारण यहाँ पे इस पर जुर्माना लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं? तो यूक्रेन पर, पाकिस्तान, ईरान या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ईरान देश पर। तो हाल ही में ईरान देश पर अमेरिका ने तेल जैसे और साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल संबंधित नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो ईरान में जो तेल और केमिकल जितने भी जो सामान आते थे तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है आपके ये अमेरिका के द्वारा। तो इसको याद रखिए। ईरान के तेल और पेट्रो रसायन के परिवहन या बिक्री में शामिल होने के आरोप यहाँ पे लगाए गए हैं। साथ ही यूएई में अभी कुछ प्रतिबंध यहाँ पे भी लगाए गए हैं ये आपके अमेरिका के द्वारा। तो याद रखें, अमेरिका की बात करें, यहाँ के जो बिडेन है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस जो हमारे भारतीय मूल के यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। राजधानी है वाशिंगटन डीसी अमेरिका की, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल या ओएनजीसी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गेल हो जाएगा। तो गेल जो है आपके महारत्न कंपनी है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाल में जो टाटा स्टील माइनिंग ने, टाटा स्टील जानते होंगे, तो जो टाटा स्टील जो माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए गेल के साथ समझौता किया है। तो इसको याद रखिए, स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए समझौता किया है टाटा स्टील के साथ। इसको याद रखिए। गेल की बात करूं तो गेल का जो फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है 1984 में इसकी स्थापना किया है। इसका जो हेड क्वार्टर है नई दिल्ली जो भारत में है, यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। संदीप कुमार जो गुप्ता है वर्तमान में इसके अध्यक्ष भी हैं और एमडी भी हैं गेल के। इसको याद रखिए कि इसका फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए यह समझौता की है टाटा स्टील के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 2 मार्च को, 4 मार्च को, 3 मार्च को या 4, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 मार्च। तो हर साल हम 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते आ रहे हैं। तो भारत में प्रतिवर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते आ रहे हैं। इसकी जो स्थापना है 4 मार्च 1972 को किया गया। याद रखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हम मनाते हैं ये आपके 4 मार्च 1972 को इसकी स्थापना किया गया है। और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लागू किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना और साथ ही साथ जो जितने भी दुर्घटना हो उसको बेहतर बनाने के लिए, मतलब दुर्घटना मत हो, इसीलिए नए नए नियम लाया जाता है आपके बचाव के लिए। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में
केंद्रीय जो मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ युवा उत्सव की शुरुआती की है? तो मुंबई, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़ में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आईआईटी जो रोपड़ है, तो इसका जो ये आईआईटी रोपड़ कौन से राज्य में स्थित है? तो पंजाब में स्थित है आईआईटी रोपड़, याद रखिएगा। तो हाल ही में यहाँ पे जो हमारे केंद्रीय मंत्री जो आ रहे हमारे युवा मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ पे युवा उत्सव की शुरुआत इन्होंने की है आईआईटी रोपड़ पंजाब में। तो इसको याद रखिए, हमारे युवा और खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी। तो उन्होंने शुरुआत कहाँ पे शुरुआत की है? तो आपके पंजाब के आईआईटी रोपड़ में। अखिल भारतीय युवा उत्सव किनके द्वारा शुरुआत किया है? तो ये आपके 31 मार्च से जो 31 मार्च तक चलेगा, लगभग 150 जिलों में युवा उत्सव को लेकर यहाँ पे क्रेज चल रहा है। तो इसको याद रखिए, 150 जिला जो है आपके इस युवा उत्सव में भाग लेंगे। और यहाँ में जो हमारे युवा जो मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने युवा को पढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें आगे बढ़ाने के लिए इन्हें प्रेरित किया है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रोमरिका लाइफ इंश्योरेंस ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया? तो जिष्णु बरुआ, पंकज गुप्ता, प्रमिला जयपाल, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो पंकज गुप्ता है, इनको जो प्रोमरिका जो लाइफ इंश्योरेंस है इस कंपनी ने जो पंकज गुप्ता है इनको एमडी और सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया है। तो यहाँ पे बात करें हम जो प्रोमरिका जो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो इसको जो स्थापना है 2008 में, इस जो आपके जो इंश्योरेंस कंपनी इसकी 2008 में स्थापना किया गया है। आपके साथ ही साथ यहाँ पे जो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इसके साथ आपके जीवन बीमा बच्चों के लिए जो कि सुरक्षित बीमा भी लॉन्च करती है, बचत बीमा, दुर्घटना बीमा, ऐसे बहुत सारे बीमा एक कंपनी है ये सब लॉन्च करती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ एमएसएमई इसका फुल फॉर्म होता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल आपके इंडियन इंटरप्राइजेस इसका फुल फॉर्म। तो हाल ही में औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन एमएसएमई के द्वारा कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई, कोलकाता, कोटा, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में कोटा में एमएसएमई जस्ट इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस इसका फुल फॉर्म होता है। तो हाल में औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन हुआ आपके कोटा में। तो इसको याद रखिएगा, कोटा के राजस्थान में। तो यहाँ पे जो हमारे लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, तो इन्होंने केंद्रीय जो एमएसएमई मंत्री जो हमारे नारायण राणे हैं, जो कि हमारे एमएसएमई मंत्री नारायण राणे, इन्होंने शनिवार को कोटा में जो कि औद्योगिक प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ इनके द्वारा किया गया है। ये आपके 3 दिवसीय मेला है, इसी का शुभारंभ इन्होंने की है। इसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन जैसे माइक्रो जो स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेस है, तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो औद्योगिक प्रदर्शनी का जो मेले का उद्घाटन कोटा में किया गया। मतलब यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन मेले का आयोजन किया गया है। इसको याद रखिएगा। तो जितने भी औद्योगिक प्रदर्शनी हैं और मेले का उद्घाटन कोटा क्षेत्र में किया है, मतलब यहाँ पे और नए यहाँ पे औद्योगिक लगाए जाएंगे और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो जितने भी रोजगार पैदा होगा इसी को बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर। थैंक यू।